वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए चलते हैं आज के शेर की तरफ। हमारा आज का शेर है, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। बस कहने का यही मतलब है कि बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले पेज की तरफ। हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि लॉस स्प्रिंग चैप्टर 2 है, लेक्चर 2 है आज का। अनीश जंग राइटर, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन इन हिंदी। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने ऑफिस ब्लीक वर्ल्ड तक पढ़ लिया था और आज हमें यहाँ से पढ़ना है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, यानी महीनों की पहचान के बाद। नोइंग का मीनिंग लगेगा जान पहचान, इंट्रोडक्शन या परिचय। महीनों की पहचान के बाद ही मनी उसके साथ। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई अनीस जंग है। आई आस्क हिम, मैं उससे पूछती हूँ। हिज नेम, उसका नाम। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है, वो डिक्लेयर करता है, वो बताता है। साहिब आलम, क्या नाम बताता है? साहिब आलम। इट मीन्स द नेम ऑफ दैट बॉय वाज साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या है, यानी वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता। इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता होता इट्स मीनिंग, इसका मतलब, तो मीनिंग क्या होता? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का, कायनात कहा जाता है उर्दू में। मैंने यहाँ पर लिखा कायनात, हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक तरह से, ब्रह्मांड का बॉस या भगवान एक तरह से। लॉर्ड हम कहते हैं लॉर्ड शिव, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण, ऐसे ही। तो लॉर्ड का मीनिंग आप जो भी लगा लें, तो यूनिवर्स का मालिक। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अपनी राय रखना है कि यहाँ पर हमारे नाम के अंदर आलम वर्ड आया है। तो आलम एक्चुअली में वर्ल्ड के लिए होता है। तो अगर उसको नाम का पता होता तो उसका मीनिंग ये था कि जैसे कायनात का मालिक या कायनात का बॉस। शी वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे अपने नाम के मीनिंग पर विश्वास नहीं होता, या मुश्किल से भी विश्वास करता कि मेरे नाम का मीनिंग ये है। अनएवियर, अनभिज्ञ, एवियर भिज्ञ, अनएवियर अभिज्ञ, अनभिज्ञ ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, के उसके नाम का मतलब या नाम का मतलब कहाँ ले जाता है। ही रोम्स, यानी अपने नाम से अनभिज्ञ होकर के, ही रोम्स, वो घूमता फिरता है। रोम हमने दिया है वांडर, स्ट्रॉल, घूमते फिरना। तो वो घूमता फिरता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एन आर्मी कहा, पूरी फौज की फौज बच्चों की होती है, पूरा लश्कर का लश्कर, फौज की फौज। ऑफ बेयरफुट, नंगे पैर। बेयरफुट, नंगे पैर बच्चों के साथ घूमता है, बहुत सारे बच्चों के साथ। वो ए पेयर, जो दिखाई देते हैं, जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं। एट नून, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, महीनों तक या महीनों से। आई हैव कम टू रिकग्नाइज हिम, यानी ओवर द मंथ्स, यानी महीनों से भी ज़्यादा में। आई हैव कम टू रिकग्नाइज हिम, मेरी उससे पहचान हुई या शिनाख्त हुई, मेरा उससे सही करके परिचय हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर रिकग्नाइज की स्पेलिंग बुक में एस छपा है, यहाँ पर मैंने जेड लिखा। देखिए आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का, कायनात का हमारे पास चित्र है, और अलग अलग एंगल से या अलग अलग जगहों से हज़ारों जो इसकी इमेजेस हैं यूनिवर्स की, और एक तरह से पूरे यूनिवर्स को कवर तो करना इंसान के बस में नहीं है, ये लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई आरंट यू वियरिंग, तुम क्यों नहीं पहन रहे हो, पहने हुए हो चप्पल्स, चप्पल को ऐसे ही कह दिया। आप समझ रहे हैं कि आप चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो।
आई आस्क वन, मैं एक बच्चे से पूछती हूँ। अनीस जंग कह रही है कि मैं एक बच्चे से पूछती हूँ तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। तो बच्चा कहता है, डायरेक्ट स्पीच है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास है, माई मदर, कि मेरी माँ ने डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उनको नहीं उतारा, यानी चप्पलों को नहीं उतारा, फ्रॉम द शेल्फ, कहाँ से, अलमारी के खाने से या वार्डरोब के खाने से उसको उतार कर नहीं दिया। हम अभी शेल्फ की इमेज अगले पेज पर देखेंगे कि शेल्फ से नहीं उतार के दिया, यानी मेरे चप्पलों को। ही आंसर सिंपली, वो बड़े आराम से, सादगी से, सहजता से जवाब देता है कि मम्मी ने नहीं उतार के दिए। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ। देखिए ये भी इन्वर्टेड कॉमास है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। एड्स another who is wearing shoes that don't match। तो अभी बात यहाँ पर ये हुई थी कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। बच्चे ने बोला था कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से निकाल कर ही नहीं दिए। तो एक बच्चा एकदम बीच में ही बोल पड़ता है कि अगर मम्मी उतार भी देती तो वो नहीं पहनता, वो फेंक देता उनको। क्या था, थ्रो देम ऑफ, उनको थ्रो देम ऑफ, उनको उतार देता। कौन कह रहा है, एड्स अनदर, एक और बच्चा कहता है, ये बात बीच में ही बोल पड़ता है, हु इज वियरिंग, जो चप्पल पहन तो रहा है, शूज जूते तो पहन तो रहा है, दैट डोंट मैच, लेकिन वो उसके जूते मैच नहीं खा रहे या मेल नहीं खा रहे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर, आई आया है अनीस जंग के लिए, मैं इस पर कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करता हूँ कि भाई तेरे जूते मैच क्यों नहीं खा रहे, तो ही शफल्स, शफल कहते हैं पैर बदलना, पैर को ऊपर नीचे करने को, बदलने को, कभी ये पैर रखना कभी ये रखना, पैरों को हिलाने डुलाने को कहा जाता है या बदलने को कहा जाता है शफिल। जैसे ताश के पत्तों को भी मिक्स करते हैं, शफिल करते हैं ताश की गड्डी को, जिसे हम एक और कहीं, या जैसे हम कहते हैं फेंटना भी कहते हैं, ताश के पत्तों को फेंटना, और जैसे बदलाव करना भी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मंत्रीज के पोर्टफोलियोज में बदलाव होता है। तो ही शफल्स, वो बदलता है पैरों को, हिज फीट, अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, तो तीसरा बच्चा कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड, जिसने कभी नहीं रखे, ओन मालिक होना, स्वामी होना, यानी जिसके पास जूते नहीं थे, यानी ए पेयर, एक जोड़ी जूते नहीं थे, ऑल हिज लाइफ, तमाम जिंदगी उसके पास जूते ही नहीं रहे थे, वो बच्चा बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए। देखिए आपने कहा था शेल्फ हमने दिया है, ये आपकी अलमारी का खाना है, ये वाला एक खाने को शेल्फ बोलेंगे, कोई से भी एक खाने को शेल्फ बोलेंगे। शेल्फ को मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, के कहते हैं कि मैंने देश भर का या पूरे इंडिया की जो है यात्रा की, सफ़र किया या दौरा किया मैंने, यानी मैं घूमी हूँ पूरे देश के अंदर, घूमी हूँ। और आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज, विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर, गाँव के रोडों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पैसे की कमी की वजह से उनके पास जूते नहीं हैं, बल्कि उनका जूते न पहनने का एक परंपरा, एक फैशन, एक रिवाज ही है। तो इट इज़ नॉट लैक, कमी। देखिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, लैक, इस लैक जब सी स्पेलिंग के साथ होता है कमी, और ये लेक, LA की लेक, झील, तो ये
कंफ्यूजिव वर्ड्स हो जाते हैं। एक रिवाज है उनके लिए, हिसाब से एक फैशन चला रहा है नंगे पैर फिरने का, टू स्टे बेयरफुट के, कैसे नंगे पैर रहने का। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक उसका अर्थ तो यह है कि वो उनकी परंपरा ही है नंगे पैर रहने की। आई वंडर, मैं हैरान होती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, के अगर ये सिर्फ बहाना ही है टू एक्सप्लेन अवे ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपीचुअल पहले ही आ चुका था, लगातार कांस्टेंट हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो कांस्टेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, पुअरनेस के, वो ये कह रही हैं अनीश जंग कि आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, के गरीबी का, लगातार गरीबी का बहाना करके नंगे पैर रहने का एक बहाना है, या लगातार गरीबी की आड़ लेकर नंगे पैर रहने का एक बहाना है। ये ज़्यादा बेहतर हो गया एक्सप्रेशन। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आई रिमेंबर ए स्टोरी, आई फिर अनीश जंग है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, फ्रॉम ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडीपी, उडीपी के आदमी की, या उडीपी से, या उडीपी का आदमी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस आई की जगह यू भी है उडीपी की स्पेलिंग में, यानी दो स्पेलिंग्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए उसका हाईलाइट क्या है रेड करके, उडुपी भी कह सकते है इसका दूसरा नाम या स्पेलिंग। तो मुझे कहानी, आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ स्टोरी, कहानी, मैंने एक आदमी की जो उडीपी का था। तो वंस टोल्ड मी, जो वो कहानी उसने मुझे एक बार सुनाई थी, एज ए यंग बॉय। तो वो कहानी में बताता है, कहानी सुनाता है कि जब मैं बच्चा था, लड़का था, तो ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो स्कूल को जाते वक्त बीच में टेम्पल या मंदिर पड़ा करता था, या मंदिर से होकर गुजरता था। स्कूल के रास्ते में मंदिर पड़ा करता है, यानी जब स्कूल जाया करता था रास्ते में मंदिर पड़ा करता था, या मंदिर से होकर के गुजरा करता था। वियर, जहाँ पर हिज फादर, उसके पापा, वाज अ प्रीस्ट, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, तो वो, यानी वो आदमी बता रहा कि वो रुक जाया करता था। ब्रीफली, संक्षिप्त को कहते हैं, आप जानते हैं, यानी थोड़ा सा, एट द टेम्पल, टेम्पल पर, एंड प्रे, और प्रार्थना किया करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए मंदिर में रुक करके प्रार्थना किया करता था। वो आदमी कह रहा उडुपी का। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड, मैं गई, हिज टाउन, उसके टाउन, कस्बे को कहते हैं, या शहर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, बड़े शहर, बड़े कस्बे के लिए। तो हिज टाउन, उसके टाउन में, एंड द टेम्पल, मंदिर भी गई, विच वाज नाउ ड्राउंड, जो अब डूबा हुआ था, निर्जीव चीज के, यानी जानदार चीज के, यानी कह लो डूबने को ड्राउन कहते हैं, कि वो डूबा हुआ था इन एन एयर। यहाँ पर एयर का मतलब हवा नहीं है बल्कि भाव है, भाव, एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी उजाड़ के हिसाब से, उजाड़ के भाव में वो डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, और पीछे घर या बिल्डिंग के सामने वाली खाली जगह यार्ड, और पीछे वाली खाली जगह बैकयार्ड। तो बैकयार्ड, इन द बैकयार्ड यानी पिछवाड़े, वियर, जहाँ पर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया या दूसरा पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे कैसी लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। देखिए हम बात कर रहे हैं कहाँ की, उडुपी की। तो ये आप पहचान गए होंगे, ये श्रीलंका दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है, ऊपर का
मैं छोटा हो जाता थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसका इतने पार्ट को ही दिखाया है। और ये रहा है हमारा क्या कर्नाटका का एरिया। चलिए मैं इसे और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कर्नाटक एक दफ़ा फिर देखिएगा, इस कार्य कर्नाटक को हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हम ले आए हैं। चलिए कंप्यूटर जी ज़रा बाउंड्री लगा करके दिखाइए। कर्नाटक की बाउंड्री लग रही है, कंप्यूटर जी मान गए हैं बाउंड्री लग चुकी है। और आप ये देख रहे हैं ये उडुपी है या उडुपी है। और एक और बड़े मानचित्र से मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा उडुपी। चलिए चलते हैं आगे। अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, ड्रेस्ड पहने हुए था इन ग्रे आप जानते हैं कलर को, यूनिफॉर्म वर्दी पहने हुए था, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था एक लड़का। वियरिंग सॉक्स, और मोजे भी पहने हुए था, एंड शूज़ और जूते भी पहने हुए था। तो वो बच्चा, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा, अराइव्ड आया, पांटिंग हाँफते हुए या गास्पिंग, इस तरह से आया दौड़, एंड थ्रीव हिज स्कूल बैग, और फेंक दिया, थ्रोन, और फेंक दिया हिज स्कूल बैग, अपना स्कूल का बैग, ऑन ए फोल्डिंग वाले बेड पर या मुड़ने वाले बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख करके, आई रिमेंबर, मुझे याद आई द प्रेयर, प्रार्थना, एनदर बॉय, जो एक और दूसरे लड़के ने हैंडमेड की थी, टू द गॉडेस, भगवती से। हिंदी में आप कहते हैं गॉड भगवान, और भगवान का हिंदी में जो है ना फेमिनिन, वो होता है भगवती। तो भगवती से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, तो उसे फिर क्या हुआ, एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, प्रार्थना की, एक जोड़ी जूते भी मिल गए। और फिर ये भी प्रार्थना की कि ये मेरे जूते खोए न जाएं, मेरे जूते खोए न जाएं। लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इनको कभी खो ना दूं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूज को थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं कि जब हमारे पास LOOSE लूज होता है, तो इस लूज का मतलब तो है ढीला या खुला, जैसे लूज मेडिसिन है ना, या लूज पैसे। लेकिन इस लूज का मतलब होता है खो देना। तो ये धोखा लगता है कि ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इस लूज का मतलब खोना, इस लूज का मतलब ढीला या खुला हुआ। तो ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो लेट मी नेवर, के मेरे जूते खोए ना जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, भगवती ने स्वीकार कर ली उसकी प्रार्थना। यंग बॉयज, युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो पुजारी था उसके बेटे की तरह जो बच्चे थे, जो नौजवान, नाउ वोर शूज, अब वो क्या करते, वियर की सेकंड फॉर्म है, जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स, लेकिन और बहुत सारे बच्चे, लाइक द रैग पिकर्स, जैसा कि मतलब है कि ये कूड़ा बीनने वालों के बच्चे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन, रहते थे, शूलेस, बिना जूतों के वो रहते थे और बच्चे। तो देखिए हमने बताया था कि यूनिफॉर्म, ये यूनी एक का प्रीफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए, और फॉर्म कहते हैं रूप को। और यूनिफॉर्म हम वर्दी जानते हैं तो सब हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग होता है कि सबका एक जैसा रूप, सबकी एक जैसी पहचान, ये सबका एक जैसा पहनावा, या सबकी एक जैसी ड्रेस, उसको कहा जाता है। यानी एक जैसा, यूनिफॉर्म्स, एक जैसा। देखिए सब बच्चों के टाई एक सेम टाई, सेम पैंट, सेम शर्ट, इस तरह से है। माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान, मेरा परिचय, या उर्दू में कहते हैं मेरा तारुफ, कि मेरी जान पहचान, विद द बेयर फुट,
नंगे पैर रैग पिकर्स, एक तरह से हम उसको कबाड़ी कहते हैं। जिसे एक बात बता दें कि जो आदमी कबाड़ को चुनता फिरता है, उठाता फिरता है, वो तो हो गया रैग पिकर। लेकिन जो कबाड़ का बिजनेस करता है, जिसे वो लेकर कबाड़ देते हैं, जो बड़ा व्यापारी होता है, उसको कहा जाता है जंक डीलर। जंक डीलर, JUNK, जंक, और डीलर जो व्यापार करता है उसको कहा जाता है जंक डीलर। ठीक है। तो माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान विद द बेयरफुट, नंगे पैर, रैग एक्चुअल में क्या कहते हैं, चिथड़े को कहते हैं। तो उसी से उठाना, पिक उठाना, यानी थोड़े से टुकड़े टुकड़े चिथड़े उठाते फिरने वाला को कबाड़ी कह दिया उसका। तो बिकॉज माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान विद द बेयरफुट, नंगे पैर रैग पिकर्स, या नंगे पैर फिरने वाले रैग पिकर्स से जो जान पहचान थी, लीड्स मी, वो मुझे ले जाती है टू सीमापुरी। सीमापुरी और सीमापुरी को बता रहे हैं अ प्लेस, जबकि सीमा हम बाउंड्री को कहते हैं और पुरी किसी शहर या लोकेलिटी से के नाम के साथ जुड़ता है। वही बात है कि सीमापुरी अ प्लेस वो जगह थी ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी कहते हैं आउटर बाउंड्री। ये वर्ड इससे पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि सीमापुरी अ प्लेस वो जगह या वो स्थान ऑन द पेरिफेरी के जो आउटर बाउंड्री पर था ऑफ दिल्ली से, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन अभी मीलों दूर था उस बाउंड्री से। मेटाफोरिकली, मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार को, और रूपक अलंकार वो होता है जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे जब हमारे पढ़ने के ज़माने में जब हम बच्चे थे तो माएँ अपनी बेटियों को कहा करती थी, मेरी बेटी तो सुंदरता में चांद के समान है, जिनकी तुलना हो रही है। और कोई कहती थी मेरी बेटी तो चांद है। तो जब वो चांद कह दिया, उसने चांद बता दिया, तो अब मेटाफर बन गया। और चांद की तरह सुंदर है तो कह दिया तो उपमा अलंकार या सिमिली बन गई। तो मेटाफोरिकली का मतलब यहाँ पर मैंने जो है रूपक आत्मक दृष्टि से, यानी सचमुच में वो अभी उस बाउंड्री से दूर था, सीमा से दूर था, ये कहा गया। दोज हु लिव हियर, जो वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, तो वो स्क्वेटर कहा गया जो गैर कानूनी जगह पर रहने लगता है या किसी जगह पर, सरकारी जगह पर गैर कानूनी तरीके से रहने लगता है, उसको कहा जाता है स्क्वेटर। तो वो स्क्वेटर्स थे, या जिसे हमने हिंदी में कहा अतिक्रमणकारी, एनक्रोचर्स थे, वो केम जो आए थे फ्रॉम बांग्लादेश से बैक इन 1971, 1971 में, यानी 1971 में, जिसका नाम आज बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान था। तो इंदिरा जी के प्रयासों से वो अलग देश बन गया था 1971 में। शायद इसी वजह से वहाँ के मतलब बांग्लादेशियों को यहाँ सीमापुरी इंदिरा जी ने बसाया था। साहिब्स फैमिली इज एमंग दैम, और साहब का परिवार उन्हीं परिवारों में से एक था, यानी स्क्वेटर्स में से। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उस वक्त क्या था, जंगल था, उजाड़ था। क्या था, जंगल था, उजाड़ था। इट स्टिल इज, और अभी भी है। यहाँ पर कहा जा रहा है अभी भी है। ये उस वक्त की बात होगी जब अनीस जंग इस लेसन को ड्राफ्ट कर रही होंगी, लिख रही होंगी। लेकिन मेरा आज की डेट में, आज तारीख है कितनी, 21 अगस्त 2022, तो शायद हर 20 दिन या हर महीने बाद मेरा गुज़र होता है। अब इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है उस कॉलोनी के अंदर। तो और अब उजाड़ या जंगल नहीं है, वाइल्डनेस नहीं है। क्योंकि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं या जिनके जहन में ये होगा कि अभी भी वाइल्डनेस है वहाँ पर,
ऐसा नहीं है, बहुत कंजेस्टेड हो चुका है अब बहुत ज़्यादा। इट इज़ स्टिल, यानी यहाँ तो हमें कहना पड़ेगा कि वो है, लेकिन वास्तविकता में अब नहीं है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। अब मैं अब तजर्बा बता रहा हूँ, मैं तो हर रोज़ 20 रोज़ बाद तकरीबन गुजरता हूँ, 20 नहीं तो 1 महीने बाद तो मेरे रास्ते में पड़ता है एक्चुअल में। तो बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स ढांचे, ऑफ मड कहते हैं मिट्टी या कीचड़। तो इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी के ढांचों में, विद रूफ्स और छतों के साथ, ऑफ टिन की छतें पड़ी हैं, एंड टर्पोलिन और तिरपाल की छतें पड़ी हैं। तिरपाल सब बच्चे जानते होंगे। दिल्ली के बच्चे जो, बहुत सारे बच्चे जो बर्फ़ खाना था पुराने ज़माने का, वहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद जो मार्केट है वहाँ तिरपाल की ही पूरी मार्केट है वहाँ पर। तो वो तिरपाल पड़ा हुआ था उनके स्ट्रक्चर्स में, कच्चे मकानों पर कह लो या कच्चे झोपड़ियों पर, विद रूफ एंड टर्पोलिन, तिरपाल पड़ा हुआ, डिवॉइड ऑफ स्वेज, कि वहाँ पर वो पानी के निकास को आप सब जानते हैं स्वेज कहते हैं, और डिवॉइड खाली, डिवॉइड खाली, कि वहाँ पर इसका मतलब क्या था, स्वेज नहीं है सीमापुरी में। अब हो गया होगा 100%, जितना मुझे अंदाज़ा है। जब ये लिखा गया लेसन तब नहीं होगा, अब हो गया 100% होगा। तो खाली ड्रेनेज, वही नालियाँ, ड्रेन गंदा नाला, नाली सिस्टम नहीं था, और रनिंग वाटर या पानी का बहाव, लिव वहाँ पर रहते हैं 10,000 रेक पिकर्स, 10,000 कबाड़ चुनने वाले। देखिए मैं सीमापुरी को दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हमारा दिल्ली का रोड मैप है, और यहाँ पर हमने हाईलाइट किया दिलशाद गार्डन। ध्यान करना, क्योंकि अब लेसन में आया है तो आपको सारी बात पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये रहा दिलशाद गार्डन, इसके आसपास यहाँ पे पड़ता है सीमापुरी। मैं अभी एक दूसरे मैप के ज़रिए आपको दिखाता हूँ। ये आ गया, देखिए जहाँ पर मेरी ये पॉइंट है, यहाँ पर इस जगह सीमापुरी है, इस जगह बिंदु पर। और देखिए अब सीमापुरी में हमने वहाँ पर दिलशाद गार्डन था, ये रहा दिलशाद गार्डन, और ये रही हमारी सीमापुरी जहाँ पर मैंने एरो का पॉइंट था वहाँ पर। यहाँ चूँकि मैप बड़ा है तो इतना गैप यहाँ पर दिख रहा है। चलिए सीमापुरी हाईलाइट भी हो गया है। चलिए आगे। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वो अभी पेरीफेरी से या आउटर बाउंड्री से बहुत दूर है, मीलों दूर के वर्ड्स आए थे। मुझे दूर पर याद आया कि जब पंडित नेहरू एक्सपायर हुए थे तो उनकी जेब से ये लाइनें निकली थी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे याद आ गया और मैंने इसको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अति आवश्यक समझा कि आपको पता होना ही चाहिए। और पोएम का नाम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं ये, उसकी कविता है उसकी ये, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। क्या कहना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप समझ गए होंगे। अभी आखिरी सांस लेने से पहले या ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। तो चूँकि नेहरू जी के जेब में निकली थी इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ए रोड साइड स्टैंड।
दे हैव लिव्ड, वो वहाँ पर रहे, हियर यहाँ पर, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा, विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं उनकी, उनकी कोई पहचान नहीं, कोई शिनाख्त नहीं, विदाउट परमिट्स, और उनके पास कोई परमिट या वही लाइसेंस या परमिशन भी नहीं, परमिट आप जानते हैं सारे, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन हाँ राशन कार्ड उनके पास ज़रूर हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और उनके नाम वोटर्स लिस्ट में भी हैं, एंड इनेबल, देखिए हमारे पास वर्ड होता है एबल, योग्य, और जब हम इसका वर्ब बनाते हैं तो en लगा देते हैं, यानी योग्य बनाना, समर्थ बनाना, काबिल बनाना, तो वोटर्स लिस्ट, एंड एनेबल देम, और उनको योग्य बना दिया, काबिल बना दिया, टू बाई ग्रेन, कि वो अनाज या अन्न ले सकें, यानी वोटर लिस्ट में नाम है, राशन कार्ड भी है, ताकि वो उनका मतलब है कि खाना पीना चल सके। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए या बचे रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से, ठीक है, उनके पास उनकी कोई परमानेंट सबूत नहीं है यहाँ के मतलब है कि निवासी या नागरिक होने का, लेकिन खाना ज़रूरी है, उनके पास राशन कार्ड है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है या उनके नाम है, हमने उर्दू में लिखा है शिनाख्त, पहचान। ग्रेन अनाज या अन्न या गल्ले को कहा जाता है, आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। सर्वाइवल, उर्दू का वर्ड बका बहुत अच्छा है, बाकी रहने से बका बना है उर्दू का वर्ड बका, यानी अब सर्वाइवल आजीविका के लिए भी हम कह सकते हैं, एक तरह से आगे आएगा आजीविका के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में यानी शाम को या रात को, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपनी फैमिलीज को भोजन करा दें, फूड का वर्ब है, फूड भोजन, फीड भोजन देना, भोजन कराना, और चूंकि अब चूँकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में और मोबाइल्स वगैरह की लैंग्वेज में उसको जो हम भोजन देते हैं, कोई चीज़ उसमें डालते हैं, उसको भी आप फीड कहते हो, ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से भोजन देना ही हुआ उसको, तो वी कैन फीड, हम भोजन दे सकते हैं आवर फैमिलीज, अपने परिवारों को, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं यानी सो सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टोमक। देखिए हमारे पास एक वर्ड होता है, मैंने शायद लिखा है यहाँ पर, लिखा ये वाला एक, एच ही नहीं पढ़ेंगे, एक मीन्स दर्द, जैसे हम कहते हैं ना हेडेक, वही वाला है, बस हेड हटा दिया, दर्द के लिए एक, पेन, दर्द हमने लिखा है, और फीड हमने अलग से दिया है यहाँ पर, देखिए फीड खिलाना, भोजन देना, और ये कहा गया कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में यानी शाम को या रात को, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को भोजन करा दें, भोजन दे दें, एंड गो टू बेड, और सो जाएं, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना दर्द करने वाले पेट के साथ, यानी भूख से पेट में दर्द ना हो, इस स्थिति में, तो स्टोमक मीन्स पेट, स्टोमच नहीं पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे, स्टोमक कहते हैं बल्कि पढ़ेंगे, वो वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो कहा यह जा रहा है कि अगर हमें यहाँ पर पेट की आग बुझ जाए, खाना मिल जाए, हमारी ज़िंदगी बाकी रहे, तो उन ढाका के हरे भरे खेतों के मुकाबले यहाँ रहना बेहतर है, ये कहा जा रहा है कि लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो, कि जहाँ पर हमें अनाज नहीं मिलता, ढाका में हमारे खेतों को तूफान उड़ा कर ले जाते थे, अनाज फसलें नहीं हो पाती थी, तो वहाँ से हम यहाँ ठीक हैं। सेज अ ग्रुप ऑफ वीमेन, कहता है एक महिलाओं का ग्रुप, महिलाएं कहती हैं, उनका एक ग्रुप कहता है कि वहाँ पे खाने को मिलता नहीं था, तो इससे तो हरे भरे खेतों का क्या करते जब हमें खाने को नहीं मिलता था।
और वो औरतें कहाँ पर कैसी थी? इन टेटर्ड साड़ीज, घिसी पिटी साड़ियाँ पहने हुए थी वो लेडी। कैसी? घिसी पिटी साड़ियाँ में, रादर अपेक्षाकृत घिसी पिटी साड़ियों में थी वो लेडीज। वैन जब आई आस्क देम, मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, क्या उन्होंने अपना खूबसूरत हरे भरे खेतों का इलाके को क्यों छोड़ दिया, सुंदर खेतों को अपने क्यों छोड़ दिया, एंड रिवर्स और नदियों को। तो जब मैंने ये पूछा कि तुमने अपने हरे भरे हरियाली वाले इलाके को क्यों छोड़ाई हो, तब उन्होंने कहा कि भाई वहाँ खाने को तो मिलता नहीं था, खेत हमारे उजड़ जाते थे तूफानों से, तो फिर हमें तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। ये कहने का मतलब है। टेटर्ड के लिए देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ड बहुत प्यारा दिया है, घिसा पिटा, हैकनीड, प्यारा वर्ड है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। आगे जीर्ण शीर्ण भी हमने लिखा है, घिसा पिटा, फटा पुराना, हैकनीड। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें खाना या भोजन मिल जाता है, दे पिच, वे गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स, अपने तंबू या अपने शिविर या अपने तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम, जो बन जाते हैं, ट्रांजिट होम्स, परिवर्तनशील घर। यानी ट्रांजिट होम वो होता है कि आज यहाँ कल वहाँ उठा करके ले गए, तो हमने यहाँ पे ट्रांजिट को दिया मूवेबल मोबाइल, जो हम फ़ोन मोबाइल करते हैं, एक्चुअल में जो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जा सके उसको, जैसे चल संपत्ति, अचल संपत्ति, तो चल कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? चल या उठाओ। तो वो इस तरह के घर जो है वो बनाते थे वो लोग, है ना, गाड़ देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इन देम, उन्हीं में, बिकमिंग पार्टनर्स, और साझीदार बन जाते हैं, इन सर्वाइवल, का के आजीविका में या बचे रहने में। सर्वाइव हमने बताया, आपको मालूम है कि बच जाना, किसी परेशानी या मुश्किल से, हादसे से बच जाने को सर्वाइव करना कहते हैं। तो उनके अब यहाँ पर आजीविका ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उनकी आजीविका के साथी बन जाते हैं, यानी उनके पार्टनर वो भी आजीविका चलाने में साझीदार बन जाते हैं, या वो उनसे भी आर्थिक मदद मिलती है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बचे रहना का मतलब है रैग पिकिंग, के यहाँ रहना है तो फिर वो रैग चिथड़ा को कहते हैं, कपड़े का टुकड़ा, तो उससे वही उठाना होगा। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, प्राप्त करना। और ज़मीन वगैरह के बारे में कहते हैं कैसे? अधिकृत करना। यानी एक्वायरी, अधिग्रहण, ठीक है कि नहीं? तो थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त किया है द प्रोपोर्शंस, अनुपात, प्रोपोर्शन, रेशियो, पार्ट, अनुपात, यानी पार्ट ऑफ ए फाइन आर्ट, कि यानी अब इनका ये रैग पिकिंग ही एक फाइन आर्ट का रूप ले चुका है, ललित कला का, शुद्ध हिंदी में कहते हैं ललित कला का रूप ले चुका है। जैसे पेंटिंग भी फाइन आर्ट में आता है, स्कल्पचर, ये शिल्पकारी भी फाइन आर्ट के अंदर आती है, आदि आदि। तो ये गार्बेज टू देम, या कूड़ा या कचरा उनके लिए, इस गोल्ड, सोना ही है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये तो उनके रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई ही क्यों ना हो, यानी पानी उनके अंदर चूता हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ ए इवन मोर, ये बच्चों के लिए तो यही बहुत है, ये बहुत कुछ है। Thank you very much for watching this video.